सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यांग जीदे हुआंग को मारने की कोशिश कर रहा था, पर मोए रेजियल म्यूटेशन की मदद से इविल फ्लेम 6 टेल्ड डेमन फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और उसने यांग जीदे को मार दिया था। हुआंग का व्हाइट नाइटमेयर भी मोनार्क रैंक पर पहुंच गया था। फिर हम व्हाइट नाइटमेयर को देखते हैं, वो हुआंग का ऑर्डर नहीं मानता और उस पर अटैक करने लगता है। हुआंग उसे कहता है कि अगर मुझे चोट लग गई तो इससे तुम्हें फायदा नहीं नुकसान होगा, इसलिए मेरी बात मानो और शांत हो जाओ। मगर व्हाइट नाइटमेयर उसकी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करने लगता है, जिससे मोए को बहुत गुस्सा आता है। वो और निंग सोल स्पेस से बाहर आने की कोशिश करते हैं, पर वांग ने सोल स्पेस में लॉक लगा कर रख दिया था ताकि व्हाइट नाइटमेयर उन दोनों को चोट ना पहुंचा सके। वांग व्हाइट नाइटमेयर को सोल स्पेस में भेजने के लिए फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है, पर व्हाइट नाइटमेयर अपनी व्हाइट फ्लेम से वांग की बॉडी पर आग लगा देता है, जिससे वांग को बहुत तकलीफ होती है। अचानक उस फॉर्मेशन के अंदर से चेन से निकलकर व्हाइट नाइटमेयर को पकड़ लेती है और उसे फॉर्मेशन के अंदर खींचने लगती है। ये देखकर वांग चौंक जाता है। वो कहता है कि व्हाइट नाइटमेयर मेरी सोल पावर को एजो करता है, जिस वजह से अब वो मुझे नहीं मार सकता और अब वो सिर्फ मेरी सोल पावर की मदद से जिंदा रह सकता है। ये कहकर वांग आसानी से व्हाइट नाइटमेयर को सोल स्पेस में भेज देता है। तभी लिंग चांग वहां जाता है। वो कहता है कि तुम व्हाइट नाइटमेयर के हाथों नहीं मरे। ये सच में काफी हैरानी की बात है, पर मैं नहीं जानता कि ये तुम्हारा लक है या तुम्हारी किस्मत खराब है। ये कहकर वो अपने ब्लड व्हील विंड से वांग पर अटैक करता है, पर वांग आइस वॉल की मदद से बच जाता है। वो सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कमीना इतनी जल्दी यहाँ जाएगा। भले ही मेरे पास काफी सोल पावर है, पर अभी मैं लिंग चांग का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। तभी मोए सोल स्पेस से बाहर आ जाती है और लिंग चांग पर अटैक करने लगती है, पर वांग उसे रोक देता है और उसे साथ में अटैक करने के लिए कहता है। मोए वांग के साथ मिलकर अपनी डीमन फ्लेम इविल फ्लेम से लिंग चांग पर अटैक करती है, मगर लिंग चांग अपने 3 आइड बिस्टे पर बैठकर केव से दूर चला जाता है, जिससे उससे कुछ नहीं होता। इसका फायदा उठाकर वांग केव से निकलकर दूर भाग जाता है, तो लिंग चांग उसका पीछा करने लगता है और उस पर अटैक करता है। वांग निंग को एक्टिवेट कर लेता है और उसे लिंग चांग को रोकने के लिए कहता है। निंग अपनी आइस पावर की मदद से वांग के स्टेचू बना देती है और उसके पास बैठ जाती है। लिंग चांग आइस स्टेचू पर अटैक करने के लिए आता है। निंग की क्रिस्टल से अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करती है, पर 3 आइड बिस्ट अपने एक ही अटैक में निंग को दूर गिरा देता है, जिससे वो घायल हो जाती है और अपने सोल स्पेस में चली जाती है। इतने वक्त में वांग लिंग चांग से बहुत दूर आ जाता है। फिर हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। प्रिजन आइलैंड में घूमते हुए वांग की हालत एकदम भिखारी की तरह हो गई थी। वो मोए के पास फॉरेस्ट से जा रहा था, तभी एक प्रिजनर और उसका सोल पेट उन पर अटैक कर देता है। वांग उस प्रिजनर को बेहोश कर देता है और मोए अपनी फ्लेम की मदद से सोल पेट को मार देती है। उस प्रिजनर के पास से वांग को मैप का एक पीस मिलता है। वांग एक केव में जाता है जहाँ एक टाइगर कैद था। वांग उसे मीट खाने के लिए देता है और उसे अपनी सोल कैचर रिंग को एजो कर लेता है। केव के बाहर वांग को यांग फैमिली के 2 मेंबर्स मिलते हैं और वांग को मारने की धमकी देने लगते हैं। निंग अपनी आइस पावर की मदद से उनके पीछे आइस वॉल बना देती है ताकि वहाँ से भाग ना सके। यांग फैमिली के दोनों मेंबर्स अपने ब्लड बीस्ट से वांग पर अटैक करवा देते हैं। वांग अपनी सोल कैचर रिंग से टाइगर को बाहर निकाल लेता है। टाइगर अपने डबल स्लेश की मदद से दोनों ब्लड बीस्ट को मार देता है और अपने एक ही अटैक में दोनों मेंबर्स को भी मार देता है। वांग टाइगर से कहता है कि मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था और तुमने इन्हें मारकर मेरा भी काम आसान कर दिया, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनकर टाइगर वहाँ से चला जाता है। फिर हम पास का सीन देखते हैं। तियान चेंग अपनी वाइफ लियो बिंगलान से पूछते हैं कि तुम वापस जब जा रही हो। बिंगलान कहती है कि अभी मैंने जाने के बारे में नहीं सोचा, पर मैं यहाँ भी नहीं रुकूंगी। तियान चेंग कहते हैं कि तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो और मैं जानता हूँ कि तुम किसी चीज के बारे में बात करने के लिए आई हो, तो अब जल्दी से बताओ तुम्हें क्या कहना है। बिंगलान कहती है कि इस बार मैं सिर्फ वांग को वापस ले जाने के लिए आई हूँ। तियान चेंग कहता है कि मैंने वांग को ट्रेनिंग के लिए भेजा है और अब वो 1 साल बाद वापस आएगा। बिंगलान पूछती है कि उसके साथ कौन है और क्या तुम्हें भरोसा है कि वो सेफ रहेगा। तियान चेंग कहते हैं कि वो एक सेफ जगह पर है और वहाँ उसे कोई परेशानी नहीं होगी। बिंगलान कहती है कि जैसे ही वांग 18 साल का हो जाएगा मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी और एक सेरेमनी रखूंगी ताकि वो सोल पैलेस को ज्वाइन कर सके। मैं उसे एकदम अच्छा सोल पे ट्रेनर बना दूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर का बैन भी हटवा दूंगी, उसके बाद तुम भी सोल पैलेस में रह सकोगे। तियान चेंग कहते हैं कि मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, तुम बस यहाँ से चली जाओ। बिंगलान कहती है कि अगर ऐसी बात है तो 2 साल बाद मैं वांग को लेने के लिए आऊंगी। फिर हम प्रेजेंट का
सीन देखते हैं हुआंग थंडर ड्रीम बिस्ट और डीमन ट्री के साथ सोल कॉन्टेक्ट करके उन्हें अपना सोल पेट बना लेता है। वो ड्रीम बिस्ट को जियो है और डीमन ट्री को मोशु नाम देता है। हुआंग वाटरफॉल के पास जाता है और वहाँ उसे शिंजू मिलती है। हुआंग को देखकर शिंजू अपना नाइफ बाहर निकाल लेती है। हुआंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस ये बताओ कि चाओई कहाँ है। शिंजू कहती है कि ये कहना बहुत आसान है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे, पर मैं इस प्रिजन आइलैंड में किसी पर भी भरोसा नहीं करती। यहाँ तक कि चाओई ने खुद मेरी फायर फेरी को मार दिया और अब तुम भी मुझे चोट पहुंचाने के लिए आए हो। हुआंग कहता है कि चाओई ने हमेशा तुम्हारा यूज किया है, पर फिर भी तुमने उसका साथ दिया। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मुझसे इतना वक्त नहीं लगता। मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। ये बात सुनकर शिंजू अपना नाइफ नीचे फेंक देती है। वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं चाओई के साथ रहना चाहती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेरे पास चाओई को मारने के बहुत मौके थे, पर उसे मारने के बाद मैं खुद जिंदा नहीं बच पाती। हुआंग कहता है कि अब तुम्हें चाओई से डरने की जरूरत नहीं है, आज मैं उसे मार दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर हुआंग शिंजू का नाइफ उठाकर उसे दे देता है। शिंजू कहती है कि भूलो मत कि मैं भी एक प्रिजनर हूँ, अगर आखिर में तुम मेरे सामने हुए तो मैं तुम्हें मारने में देर नहीं करूंगी। हुआंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि चाओई आसपास ही है, अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी रेपुटेशन बची हुई है तो मेरे साथ चलकर चाओई को मरते हुए देखो। शिंजू पूछती है कि अगर मैं फिर से सारी चीजें शुरू करूं और चाओई का साथ ना दूं तो क्या हम दोनों का रिलेशन बदल सकता है। हुआंग हमें जवाब देता है। हुआंग चाओई के पास आता है और आइस क्रिस्टल से उस पर अटैक करता है, पर चाओई को उसके बारे में पता चल जाता है और वो आसानी से बच जाता है। हुआंग कहता है कि आखिरकार हम दोनों मिल ही गए, क्योंकि 3 सालों तक एक लड़की के पीछे छिपकर तुम थक गए होंगे। इससे चाओई को काफी गुस्सा आता है। वो अपने विंड डीमन से हुआंग पर अटैक करता है, पर हुआंग आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और निंग को एक्टिवेट कर लेता है। शिंजू हुआंग से कहता है कि चाओई को विंड डीमन प्रिजन आइलैंड से मिला है और ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। हुआंग कहता है कि तुम्हें मेरी पावर के बारे में पता नहीं था, पर फिर भी तुम मेरे साथ आ गई, इसका मतलब तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो। शिंजू कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर तुम चाओई को नहीं मार पाओगे तो वो हम दोनों को मार देगा। मैंने सोचा कि मरने से पहले मैं तुम दोनों को घायल होते हुए देख लूं और अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। चाओई अपने हंटिंग वुल्फ से हुआंग पर अटैक करवाता है, पर निंग अपने आइस क्रिस्टल की मदद से हंटिंग वुल्फ को घायल कर देती है और उसे क्रिस्टल्स में फंसा देती है। चाओई रूट्स की मदद से हुआंग के पैर बांध देता है, पर हुआंग अपनी फ्लेम की मदद से उन रूट्स को जला देता है। विंड डीमन अटैक करने लगता है, पर निंग अपनी आइस पावर की मदद से उसे फ्रीज कर देती है। चाओई अपने नाइफ से चूहों पर अटैक करता है, पर हुआंग अपनी आइस पावर की मदद से नाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। निंग अपनी आइस पावर से चाओई की बॉडी को आइस में फ्रीज कर देती है और अपनी आइस फेरी डांस स्किल की मदद से हंटिंग वुल्फ और विंड डीमन को मार देती है, जिसकी वजह से चाओई को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो अपनी ग्रीन नाइटमेयर को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से हुआंग पर अटैक करता है, पर निंग अपने एक ही अटैक में ग्रीन नाइटमेयर को दूर कर देती है। हुआंग मोए को एक्टिवेट कर लेता है। उसे देखकर शिंजू हैरान हो जाती है। ग्रीन नाइटमेयर चाओई को आइस में से बाहर निकाल लेता है। मोए को देखकर चाओई के होश उड़ जाते हैं, पर फिर भी वो ग्रीन नाइटमेयर को मोए के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। हुआंग कहता है कि पिछले कुछ सालों से मोए व्हाइट नाइटमेयर के साथ रह रही है, तो आखिरकार तुम्हारे ये कमजोर ग्रीन नाइटमेयर उसे कैसे मारेगा। ग्रीन नाइटमेयर मोए के ऊपर अटैक करता है, पर मोए को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने इविल फ्लेम क्लो से अटैक कर देती है। ग्रीन नाइटमेयर अपनी ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और मोए को उसे जलाने लगता है, जिससे चाओई खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब मोए जिंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन मोए को ग्रीन फ्लेम से कुछ नहीं होता, बल्कि ग्रीन नाइटमेयर की डेथ हो जाती है। यह देखकर चाओई के होश उड़ जाते हैं। मोए उसे मारने के लिए जाती है, पर चाओई रूट्स की मदद से शिंजू की गर्दन पकड़ लेता है, जिस वजह से मोए को पीछे हटना पड़ता है। चाओई अपने व्हाइट टाइगर को बुला लेता है और शिंजू को लेकर वहां से भागने लगता है। शिंजू चाओई के पेट में नाइफ घुसा देती है, पर इससे चाओई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और शिंजू के शोल्डर में नाइफ घुसाकर उसे व्हाइट टाइगर से नीचे गिरा देता है। शिंजू गिरने से पहले हुआंग को थैंक्स कहती है। इससे हुआंग को बहुत बुरा लगता है और उसे चाओई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो मोए के ऊपर बैठकर उसके पास चला जाता है और अपने डेगर की मदद से उसकी गर्दन काट देता है, जिसकी वजह से चाओई की डेथ हो जाती है। तभी लेंग चांग वहां जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।